हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 साइंस। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि फिजिक्स पोर्शन का चैप्टर है। और हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम इस चैप्टर के ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करें और एक्सप्लेन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पहला टॉपिक जो हमारा है वो है चार्ज। और चार्ज को हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसको स्टडी करने वाले हैं। तो चार्ज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से, स्मॉल क्यू से भी कर सकते हैं। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है बच्चों, वो होता है कूलैम। कूलैम का भी एक सिंबल है कैपिटल सी। तो अगर हमें किसी बॉडी पर टोटल चार्ज निकालना है तो उसका तरीका यह है कि हमें बस इतना पता हो कि उस बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। ट्रांसफर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है उस बॉडी से बाहर भी जा सकते हैं और उसके अंदर भी आ सकते हैं, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये पता हो कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉडी से ट्रांसफर हुए हैं, या तो बॉडी से बाहर गए हैं या बॉडी के अंदर आए हैं। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं वो है 100। अब हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता हो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। तो जो टोटल चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का होल मल्टीपल होता है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अगर आप उसके नंबर ऑफ ट्रांसफर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको बॉडी का टोटल चार्ज पता चल जाएगा। तो यहां पर अगर इसका टोटल चार्ज हम निकालें तो हो जाएगा Q इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हो जाएगा 160 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हमारा जो है टोटल चार्ज इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसको अगर हम जनरली एक फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो ये इसको लिख सकते हैं Q। नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम N से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम E से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा Q इक्वल टू NE। यहां पर बच्चों इस पर एक क्वेश्चन गिवन है जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, जो कि इंटेक्स क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में दिए हुए हैं। इसका ये तीसरा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको कैलकुलेट करने हैं जो 1 कूलम चार्ज को कंस्टिट्यूट करते हैं। सिंपल भाषा में कि 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना होगा, कहने का मतलब ये है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है इंटेक्स का, स्टार्टिंग में जो दिया हुए हैं क्वेश्चंस। तो यहां पर जो चार्ज है टोटल वो है Q इक्वल टू 1 कूलम, यानी 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होंगे। N हमको निकालना है क्योंकि N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। तो फार्मूला हम लगाएंगे Q इक्वल टू NE और N इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन E। तो Q यहां पर है 1 कूलम अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। यहां पर डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ऊपर 110 आ जाएगा। तो यहां पर 1 है, सीधे सीधे 0 लगा दें तो ये हो जाएगा 10 और 10⁻⁻19 को हम ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, ये प्लस का हो जाएगा 10⁻19 अपॉन 16। यहां पर 10⁻19 में से एक 10 बाहर ले लेंगे। 10⁻19 का मतलब है कि 19 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक 10 बाहर ले लेंगे हम। तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई
10 पावर 18 अपॉन 16। जब हम 16 से 100 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में आपने 6 क्लास में भी पढ़ा होगा। तो ये एक कंटिन्यूअस एंड कंप्लीट पाथ having some electrical components and a battery, and through which current can flow या pass। तो एक सीधा सीधा एक कंटिन्यूअस एंड कंप्लीट पाथ है जिसमें कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, वायर होते हैं, बैटरी होती है और जिसमें करंट पास हो जाए उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जैसे कि ये जो फिगर मैंने आपको दिया है, फिगर 12.1, और ये मेरे पास एनसीईआरटी की पुरानी जो है बुक है और न्यू बुक में भी आप देख सकते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं फिलहाल आपके लिए बना दे रहा हूं। ये एक बल्ब है, ये आपका अमीटर है, अभी इसके बारे में बात करने वाले हैं, और ये एक बैटरी लगी हुई है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है। बेसिकली ये इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट डायग्राम में इतना फर्क है कि इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में सिंबल यूज किया जाता है। ये बल्ब है, आपका बल्ब का सिंबल है, ये एमीटर का सिंबल है, बैटरी का सिंबल है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट दो टाइप के होते हैं, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट। तो क्लोज सर्किट जो है उसकी डेफिनेशन आप यही लिख सकते हैं, और ओपन सर्किट में आप लिख सकते हैं कि अ सर्किट इन विच देयर इज अ ब्रेक पॉइंट, ब्रोकन पॉइंट और ओपनिंग और गैप एंड थ्रू विच करंट कैन नॉट पास इज कॉल्ड ओपन सर्किट। तो ये आपका जो है इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। यहां पर जो पहला क्वेश्चन है इसी इंटेक्स क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। तो वहां पर आप लिख सकते हैं कंटिन्यूअस एंड कंप्लीट पाथ हैविंग सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड अ बैटरी थ्रू व्हिच करंट कैन पास इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम बच्चों जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखिए जब चार्ज फ्लो नहीं करता है तो भले ही बॉडी पर चार्ज हो लेकिन करंट हमें नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन अ कंडक्टर या थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम is called इलेक्ट्रिक करंट। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं रेट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर कंडक्टर मतलब कोई वायर वगैरह इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पर बेसिकली जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक वायर है और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने ले लिया, तो इसमें से कितना चार्ज कितने टाइम में पास हो रहा है, यही करंट है। तो करंट को हम आई से डिनोट करते हैं और ये हो जाएगा चार्ज पर यूनिट टाइम यानी क्यू अपॉन टी। क्यू आपका चार्ज है, टी टाइम है और आई करंट, यानी चार्ज अपॉन टाइम के रेशियो को ही हम करंट कहते हैं। और इसका एसआई जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, और इसका भी सिंपल है ए। तो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों।
अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम अमीटर का यूज करते हैं। अमीटर एक तरह का डिवाइस है, अपरेटस है, जो कि करंट जो है मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और इसे हमेशा हम सीरीज में लगाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अमीटर is a device used to measure electric current and connected in a circuit in series. जैसे अभी जो मैंने सर्किट बनाया था उसी को हम देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास बल्ब है और ये हमारा अमीटर है और बैटरी लगी हुई है और ये हमारी की है। तो यहां पर जो अमीटर जो है वो सीरीज में लगाया जाता है, यानी कि जो तार है उसी के बीच में लगा दिया जाता है। लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाता है कि प्लस टर्मिनल जो है अमीटर का वो प्लस बैटरी के प्लस टर्मिनल की तरफ होना चाहिए और नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लगा होना चाहिए। यहां पर बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन है वो है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। तो डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, तो इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला हमको पता है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो अगर हम यहां पर देखें कि किसी भी सर्किट में, मान लीजिए एक सर्किट है, इसमें अगर Q इक्वल टू 1 कूलाम, अगर 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है, यानी कोई भी क्रॉस सेक्शन है वहां से 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, तो वहां पर अगर हम यहां पर Q की जगह 1 कूलाम रख दें और टाइम की जगह 1 सेकेंड रख दें, तो ये कूलाम पर सेकंड को ही एक्चुअली में एम्पियर बोला जाता है, तो ये हो जाएगा 1 एम्पियर। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इफ 1 कूलाम चार्ज फ्लो इन अ कंडक्टर through a cross sectional area in 1 second, then electric current will be 1 एम्पियर। तो अगर किसी सर्किट में या किसी वायर में किसी उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में पास होता है तो उसमें करंट जो है होगा 1 एम्पियर। तो ये आपका बच्चों करंट था। बच्चों इलेक्ट्रिक करंट में कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, तो उन न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी हम यहां पर क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि करंट का जो यूनिट होता है वो होता है ऐसा यूनिट एम्पियर, लेकिन कभी कभी इसके स्मॉल जो है यूनिट भी दिए होते हैं। तो स्मॉल यूनिट जैसे मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, फिलहाल इससे छोटा आपको नहीं मिलेगा। तो मिली एम्पियर का मतलब यह है कि अगर आपको दिया है 5 मिली एम्पियर करंट, तो मिली एम्पियर जो है एक तरह से ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट उसका एम्पियर ही है, तो आपको पहले इसको एम्पियर में बदलना होगा। तो यहां पर मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड करते हैं, 5 अपॉन 1000। तो इसको हम कई तरीके से समझ सकते हैं कि नीचे हमारे पास एक तरह से 1000 है, तो ऊपर जब 1000 को नीचे से हटाएंगे, डेसिमल नंबर बनाएंगे, तो ऊपर 3 यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट आने चाहिए, लेकिन ऊपर एक ही डिजिट है,
तो 00 यहाँ पर हम लगाएंगे और 1000 को हटा के यहाँ कर देंगे पॉइंट, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो गए, तो ये हो जाएगा 0.005 एम्पियर। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 मिली एम्पियर को सीधे सीधे अगर हमें एम्पियर बनाना है तो 5 को हम मल्टीप्लाई कर दें 10 की पावर -3 से, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। 10 की पावर -3 का मतलब ही यही है कि डेसिमल पॉइंट के बाद यहां पर 3 डिजिट होंगे। तो अब इसके अलावा एक चीज और है, एक क्वेश्चन है जो कि मैं ये समझता हूं शायद आ भी सकता है वो, तो उसमें यह है कि जैसे मान लीजिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम, कि ये मैं अपने पास से दे रहा हूं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स passing through a conductor for 5 ampere current passing for 2 सेकेंड ले लीजिए, 2 सेकेंड्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसको कैलकुलेट करिए जो कि कंडक्टर के थ्रू मतलब पास हो रहे हैं 5 एम्पियर करंट के लिए 2 सेकेंड्स के लिए, यानी कि 2 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं कि उसकी वजह से 5 एम्पियर करंट बन रहा है। तो इसके लिए जैसे कि हम यहां पर अभी देखें कि I इक्वल टू फार्मूला होता है Q अपॉन T, तो यहां पर हो जाएगा Q यहां पर गिवन नहीं है, तो यह फार्मूला हो जाएगा Q इक्वल टू आई टी, और Q की जगह हम रख देंगे एन ई इक्वल टू आई टी, तो सीधा सीधा फार्मूला आ जाएगा N इक्वल टू आई टी अपॉन ई। तो यहां पर आप निकाल सकते हैं N, तो N बराबर हो जाएगा करंट यहां पर है 5, टाइम यहां दिया है 2, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर -19, तो ये हो जाएगा 5 2 10 और इंटू 10 पावर -19 ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा 1.6, यहां से डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, एक 10 बढ़ जाएगा, 10 10 100, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 10 पावर 19, तो इसका आंसर आ जाएगा 16 से 100 को डिवाइड करेंगे हो जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कि 5 एम्पियर करंट अगर 2 सेकंड के लिए पास हो रहा है तो यहां पर 6.25 मल्टीप्लाई 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो होंगे, यानी कि पास होंगे। तो यहां पर अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि जैसे व्हाट विल बी द करंट if charge, what will be the current in a conductor if charge 10 coulomb passing through a conductor for 2 सेकेंड। तो यहां पर चार्ज दिया हुआ है, चार्ज यानी Q इक्वल टू 10 कूलाम, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, तो I इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन T, तो ये हो जाएगा 10/2 यानी कि 5 एम्पियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस है और बाकी जो टॉपिक्स हैं तो मैं वो अगले चैप्टर में अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो गया है, तो मैं पार्ट्स में जो है इसको समझाऊंगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।